वर्तमान दौर में जब कई रिश्तेदार परिजन कोरोना संक्रमित व संदिग्ध मरीज के पास आने से डर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी निष्ठा समर्पण के साथ मरीजों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें नवजीवन दिया। हम ऐसे देवदूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा सभी स्वास्थ्य कर्मियों का वंदन करते हैं तथा अभिनंदन स्वरूप कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बात बुधवार को सिविल हॉस्पिटल नागदा के डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर आदि के कोरोना योद्धा सम्मान देते समय आयोजक प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि बसंत मालपानी ने कही। मालपानी ने बताया कि अभी तक लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जा चुका है। संपूर्ण नागदा खाचोद विधानसभा के 300 से अधिक निजी व शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के आगामी दिनों में कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किसी के भी ना थोड़ा पीछे धन्यवाद। प्रदीप जी संजीवनी सेवा समिति द्वारा रक्तदाताओं का टीकाकरण किया गया। मैं देता हूं। संजीवनी सेवा कल्याण समिति द्वारा रक्तदान करने वालों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समिति के विजय सिंह राठौड़ के अनुसार प्रतिदिन 25 रक्तदाताओं को टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ बुधवार को डे केयर सेंटर पर टोकन वितरण के साथ किया गया। रवि आंजना ने बताया कि रक्तदाता व हमारे सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उन सभी सहयोगियों व उनके परिवार के प्रति हमारा दायित्व है कि हम इस महामारी में उनके परिवारों का टीकाकरण करवाएं। संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति के जो डोनर, जो रक्तदाता, जो आधी रात को भी कहीं पर भी जाने के लिए एक अनजान व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं हमारे एक फ़ोन कॉल पर, ऐसे रक्तदाताओं को परेशानी ना आए, उन लोगों की परिवार की जिम्मेदारी और उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति की है। इस हेतु हमने माननीय एसडीएम साहब से निवेदन किया और एसडीएम साहब ने हम लोगों को प्रतिदिन 25 टोकन देने के लिए सहमति जताई है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर डे केयर सेंटर हमारे जो डोनर है उनके और उनके परिवार हेतु वैक्सीनेशन हो जाए उसके लिए आए हैं। नागदा व्यापारी संघ के द्वारा किराना व्यापारियों व उनके कर्मचारियों का टीकाकरण शिविर का आयोजन डे केयर सेंटर पर बुधवार को किया गया। संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि प्रतिदिन 150 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड व जन्म तिथि लिखकर संरक्षक अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुभारंभ अवसर पर पहले दिन 150 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। अभी हमने व्यापारी संघ के माध्यम से वैक्सीन लगाने के लिए जो कूपन जारी किए थे, आज हमने 50 लोगों के कूपन जारी कर दिए हैं और 85 लोग अंदर वैक्सीन लगाने के लिए गए और कल के लिए फिर 50 हमने फिक्स कर दिए हैं जिनकी नॉमिनेट हो चुका है। परसों फिर 50 दिए हैं। अभी हमने 142 लोगों के सूचीबद्ध कर दिया है और प्रशासनिक अधिकारियों की उसकी सूची जारी कर दी है। आने वाले समय में
जितने बचे हैं सभी व्यापारियों से और उनके यहाँ काम करने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी 2-3 रोज में हमें दिनेश अग्रवाल के नंबर पर व्हाट्सअप कर दे आधार कार्ड, नाम और फ़ोटो आधार कार्ड का, तो वो भेज दे तो सभी की वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया जो भी बाकी है उसकी पूरी कर ली जाएगी। अभी आज 50 जनों को पूरी कर दी है, कल फिर 50 लोगों की होगी और उनको SMS भेज दिए जाएंगे, तो वो यहाँ से हमारे से टोकन लेकर वैक्सीन लगा ले। व्यापारियों से अनुरोध है कि सभी और अपने कर्मचारी को भी वैक्सीन लगाएं। सीएसपी कार्यालय परिसर में एक दिव्यांग महिला के पेड़ के नीचे बैठा देखकर सीएसपी मनोज रत्नाकर ने मानवता दिखाई और दिव्यांग महिला को कुर्सी पर बैठाया। इस समाचार को प्रमुखता से दिखाने के बाद दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था स्नेह के संस्थापक पंकज मारू के संज्ञान में मामला आया। संस्थापक मारू ने बुधवार को सीएसपी कार्यालय पर पहुंचकर 3 व्हीलचेयर उपलब्ध कराई ताकि दिव्यांगों को सुविधा मिल सके। इसी क्रम में मारू ने एक चेयर एसडीएम कार्यालय और न्यायालय परिसर में भी उपलब्ध कराई। यहाँ अंदर कुर्सी पे प्लास्टिक की उठा के यहाँ पे बिठाया गया था, उनकी सुनवाई करी गई थी। तो उसके संबंध में हमारे स्नेह के जो मुखिया हैं आदरणीय पंकज मारू जी, उन्होंने भी वो न्यूज़ का अध्ययन किया और न्यूज़ का अध्ययन करने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर बहुत अच्छा काम किया वो आपने, हम लेकिन इसमें व्हील चेयर देना चाहते हैं दोनों थानों के लिए, एक नागदा के लिए, एक बिरला ग्राम के लिए और एक आपके ऑफिस के लिए, ताकि कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो उसको व्हील चेयर पर अपन आराम से सम्मानजनक बैठा सके और वो मूवमेंट ऑफिस में ही कर सके। तो ये यहाँ चेयर रहेगी, तो मैंने चेयर की कमी महसूस की। मैंने तो सर मैं एक चेयर तीनों जगह दोनों थानों पर और सीएसपी ऑफिस में देना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इस बारे में सोचा। उसी के उपलक्ष्य में आज पंकज जी जो स्नेह के संस्थापक हैं वो आज व्हील चेयर जो है लेके आए हैं। मैं पंकज जी का चाहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका जो है थोड़ा बहुत पुष्पहार है। आज श्री पंकज मारू साहब ने जो स्नेह के संस्थापक हैं, इनके द्वारा अपने सीएसपी साहब के कार्यालय में, मंडी थाने में, बिरला ग्राम थाने में व्हील चेयर दी जा रही। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो फरियादी दिव्यांग आते हैं उनको उठा के ले जाने में थोड़ा टाइम लगता है या उनको आने में बहुत दिक्कत होती है। इस व्हील चेयर से काफ़ी उनको राहत मिलेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे नागदा के स्नेह संस्था के आदरणीय पंकज मारू जी साहब ने ये व्हील चेयर के लिए हमारे सीएसपी साहब कार्यालय को थानों के लिए उपलब्ध करवाई है। थाने पे ये दिव्यांग और जो भी सीनियर सिटीजन आते हैं इनके लिए बाहर से अंदर आने जाने में और थाना परिसर की मूवमेंट करना हो तो उसके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके लिए मैं मारू साहब को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमने आप लोगों को बताया, निश्चित रूप से मैं इस चीज़ को एक बहुत अच्छे रूप में देखता हूँ कि एक मीडिया पे जब कोई चीज़ आती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पे किस रूप से होता है। मैंने जब उस फोटोग्राफ को देखा तो मुझे अंदर से बहुत ख़राब लगा। इसलिए लगा कि स्नेह संस्था का, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे देश की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में स्थापित है और नेशनल अवार्ड ले चुकी है, लेकिन हमारे ही शहर में इस चीज़ की ओर मेरा खुद का ध्यान नहीं गया। बीच में रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने घटना देखी थी, वहाँ पे हमने गाड़ी दी थी, लेकिन कल की घटना के बाद मुझे लगा कि हमारे शहर के जितने सार्वजनिक ऑफिसेस हैं, चाहे वो सीएसपी ऑफिस हो, टीआई साहब का मंडी थाना हो, बिरला ग्राम थाना हो, कोर्ट परिसर हो, एसडीएम ऑफिस हो, सब जगह, और उसके अतिरिक्त हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां आम आदमी का आना जाना बहुत ज़्यादा है, चूँकि न केवल दिव्यांग बल्कि सीनियर सिटीजन्स को भी इस प्रकार की चीज़ों में दिक्कतें होती हैं। तो कल हमने निर्णय लिया कि हम सब जगह ये व्हील चेयर उपलब्ध कराएं। मैंने सीएसपी साहब को कहा कि आज हम शुरुआत आपके यहाँ से करना चाहते हैं, तो आज सीएसपी ऑफिस, टीआई साहब नागदा थाना और बिरला ग्राम थाना 3 ट्राईसाइकिल व्हील चेयर, इसके साथ साथ आज ही 2 व्हील चेयर हम कोर्ट परिसर में और एसडीएम ऑफिस में, तो ये 5 व्हील चेयर आज हम दे रहे हैं। शीघ्र ही और व्हील चेयर मंगाकर ये जो सार्वजनिक स्थल है सब जगह एक-एक व्हील चेयर रहे,
ताकि शहर के दिव्यांगों और बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। यही उम्मीद करता हूं और मैं आप लोगों से, मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आपके नॉलेज में अगर कोई भी ऐसा स्थान लगे जहां पे इस प्रकार की आवश्यकता हो तो आप लोग जरूर हमें सूचित करें, हम वहां पर भी वो व्हीलचेयर उपलब्ध कराएंगे। मैं माननीय CSP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी उस घटना के कारण ये बड़ा काम इस शहर में हो रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के बाद कृषि उपज मंडी में नीलामी शुरू होने के बाद किसानों को सोयाबीन और गेहूं के अच्छे दाम मिल रहे हैं। प्रतिदिन 2000 क्विंटल उपज की आवक हो रही है। मंडी सचिव मनोज खिची ने बताया कि किसान व अनाज व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान मंडी में उपज बेचने के लिए आ रहे हैं। सर, कृषि उपज मंडी के अंदर गेहूं की बम्पर आवक चालू हो गई है। सर, प्रतिदिन कितनी आवक है? अभी लगभग 1,500 से 2,000 बोरी की आवक प्रतिदिन हो रही है और अभी 1 तारीख से हमने इसको मंडी नीलामी को चालू किया है लॉकडाउन के बाद में। उसके बाद निरंतर आवक बढ़ती जा रही है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं किसानों को हम दे रहे हैं और किसान जो है नागदा मंडी की तरफ आकर्षित हो रहा है। उनको पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काफ़ी अच्छे भाव मिल रहे हैं सभी जिन्सों के। और कोविड नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने किसानों को भी जो है डेली अनाउंसमेंट के जरिए और गेट पे हिदायत दी जा रही है कि चेहरे पे मास्क लगा के रखें और एक ही स्थान पे भीड़ ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उसका कुछ काफ़ी हद तक किसान लोग भी पालन कर रहे हैं और सुचारू रूप से मंडी चल रही है। सर, जैसा आपने बताया कि किसानों को उपज का अच्छा भाव मिल रहा है, सर लगभग क्या भाव मिल रहा है? सर, अभी सोयाबीन जो है इस बार 7,100 से भी ऊपर भाव जा रहा है, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। और गेहूं का भाव भी 2,200 के लगभग चल रहा है और चना भी 4,800 के लगभग विक्रय हो रहा है, जो अभी तक की स्थिति में काफ़ी अच्छी दर है भाव की। ITC द्वारा बिना किसी समक्ष अनुमति के मंडी बोर्ड में विचाराधीन उपज का परिवहन कर दिया। मंडी सचिव ने अवकाश से लौटते ही मंडी बोर्ड के बिना किसी निर्णय के परिवहन किए गए उपज का प्रकरण बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें ITC का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने का सुझाव दिया। सर, ITC के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आपने करी है, सर क्या है पूरा मामला? सर, अभी पिछले महीने 2 मई से 16 मई तक मैं कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन में था। उस दरमियान मुझे ऐसी सूचना मिली थी कि ITC ने जो अपन ने स्टॉक प्रतिबंधित किया था पूर्व प्रकरण में, जिसमें 38 लाख से ऊपर की पेनल्टी लगाई गई थी, वो ITC द्वारा जमा नहीं कराई गई थी और उसके द्वारा जो है निरंतर आनाकानी करते हुए उसको मामले को डिले किया जा रहा था और अभी तक उस पर मंडी बोर्ड द्वारा कोई निर्णय हुआ नहीं था। तो जो स्टॉक इसका प्रतिबंधित अपन ने कर रखा था, जब तक पेनल्टी जमा नहीं की जाती है तब तक ITC किसी भी प्रकार का स्टॉक पे छेड़छाड़ न करे। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं होम क्वारंटाइन रहा तो उस दरमियान क्या हुआ कि मंडी बोर्ड के द्वारा जो है एक महिदपुर मंडी सेक्रेटरी को यहाँ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। तो अब वो किन परिस्थिति में उनके द्वारा इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, जो भी परिस्थिति हो मेरी जानकारी में नहीं है। पर उसके बाद जब मैंने वो जाँच दल को पुनः जाँच के लिए भेजा 2 जून को, तो ये पाया गया कि उसमें 50,000 से अधिक कुंटल जो है स्टॉक में कम पाया गया है, यानी कि अवैध रूप से कहीं ना कहीं ITC द्वारा उसका परिवहन किया गया है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। और हमने वरिष्ठालय को मंडी बोर्ड भोपाल को भी इस संबंध में अवगत करा दिया है कि जो भी नियमानुसार इस पर कठोर कार्रवाई हो ITC के विरुद्ध वो की जाए और जो जुर्माने की राशि है वो इनकी प्रतिभूति राशि से काटकर और मंडी को दी जाए। विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें जो मेरे पूर्व कार्यकाल में स्वीकृत हो चुकी थी एवं कई सड़कों के कार्य प्रारंभ भी हो चुके थे, किंतु वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बन जाने से ये सभी सड़कों का निर्माण कार्य बंद हो गया था। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कही। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का कार्य प्रारंभ कराने हेतु कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही थी, जिससे ग्राम वासियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नागदा खाचौद विधानसभा में 2018 नवंबर के बाद में मुझे लगता है कि विकास रुका था, विकास को ग्रहण लगा था और प्राय विकास के सारे दरवाजे बंद हो गए थे, काम बंद हो गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि
नागदा खाचोद विधानसभा में 13 सड़कें जिसकी लंबाई लगभग 79 किलोमीटर थी और जिसकी लागत 6,808 लाख रुपए जिसकी लागत थी। वो सड़कें, कुछ सड़कें तो ऐसी थी कि 2017 में स्वीकृत हो गई थी, जैसे बड़ा चिरोला से लेके सुरेल संदला नागदा तक की एक महत्वपूर्ण सड़क थी, 2017 में स्वीकृत हो गई थी। काम प्रारंभ 2018 में हो गया था, 25-30% काम भी हो गया था और 2019 में वो काम बंद हो गया, 2020 में भी वो काम बंद रहा। फिर 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में फिर चूँकि कोरोना आ गया था, मार्च के अंदर बरसात आ गई थी और फिर हम लगातार प्रयास कर रहे थे। अभी उसमें मकदनी से लेके और जो 4 आंबा सुरेल के पास है वहाँ तक की सड़क का डामर हो गया। आगे भी मैंने कहा ऐसी हमारी एक सड़क थी जो लोसड़ाउन फंटे से लेके और मड़ावदा, अर्जला, नरसिंहगढ़, खेड़ावदा होते हुए नायन तक की प्रमुख 20 किलोमीटर की सड़क थी। 2018 में काम हो गया था, 50% काम हो गया था, फिर उसका काम बंद पड़ा था। ऐसे ही हमारी बंजारी से मींड थी, रिंगनिया से बोरदिया की हमारी सड़क थी, बंजारी से बटलावती थी, चंदवासला से निमाड़ी, ये और एक गुहासा से नंदियासी, 2 सड़कें ऐसी थी जो 2018 में सड़क पूरी हो गई, लेकिन बागेड़ी नदी पे दोनों जगह एक छोटे पुलिया बन गए थे और उनके कारण आज उस रोड की उपयोगिता ही खत्म हो गई। उन पुलियों के लिए अब हम प्रारंभ बातचीत कर रहे हैं। छोटा चिरोला से मड़ावदा मात्र 1.5 किलोमीटर का था, अभी वर्तमान के अंदर नंदियासी से लेके बाचाखेड़ी, निमाड़ी, लसुलिया, चिरोला, इधर अगर देखें तो पूरे बड़े गांव पट्टी को अगर मेन खाचोद बड़नगर रोड पे जाना है तो उनको चिरोला फंटे पे आना पड़ेगा, फिर मेन रोड पे आना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर की अगर ये सड़क बन जाएगी तो सीधे वो मड़ावदा फंटे पे आ जाएंगे। 2018 में रोड स्वीकृत हो गए, टेंडर लग गए, लेकिन काम आज तक प्रारंभ नहीं हुआ था, अभी उसका काम प्रारंभ हुआ था। ऐसे ही हमारी लेकोड़िया से केसरिया, क्योंकि खाचरोस से भाटखेड़ी लेकोड़िया की रोड 2013 से 18 के बीच में बन गई और लेकोड़िया से केसरिया अगर रोड बनती है तो उधर सकतखेड़ी, चापानेर, चापाखेड़ा, डोडिया, नारेली, सेदरी, चापाखेड़ा, केसरिया के लोगों को अगर खाचरोस जाना तो उनको घिनौना नहीं जाना पड़ेगा, सीधे लेकोड़िया आएंगे और फाटक भी बचेगी और सीधे वो खाचोद पहुंच जाएंगे। 2018 में 70% इसका काम हो गया, गिट्टी बिछ गई, लेकिन गिट्टी उड़ने लग गई, लेकिन डामर हमारे कांग्रेस के वर्तमान के विधायक जी नहीं करा पाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कुछ सड़कें 2019 में कांग्रेस की सरकार में भी स्वीकृत हुई, जैसे बनवाड़ा से राजगढ़ हुई, निनावट खेड़ा से अटलावदा हुई, बरथून से कमठाना हुई, सोमचड़ी से संडावदा हुई, ये सारी सड़कें 2019 में स्वीकृत हुई। लेकिन 2019 से 2020 तक कांग्रेस की सरकार रही, मुझे लगता है कि इनका काम प्रारंभ नहीं करा पाए। विधायक गुर्जर ने खासरोस सिविल हॉस्पिटल में 5 वेंटिलेटर आईसीयू बेड, 25 जनरल वार्ड बेड का किया लोकार्पण। कोरोना की तीसरी लहर से क्षेत्र के नागरिकों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने हेतु खासरोस सिविल हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए की लागत से 5 वेंटिलेटर आईसीयू बेड, 25 जनरल वार्ड बेड, आईवी सेट, 5 बेड कम चेयर, 2 फूड ट्रॉली, क्रैश कार्ड, मरीज स्ट्रेचर, ऑक्सीजन लाइन, एसी, डिजिटल एक्सरे के लोकार्पण कार्यक्रम में ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही। गुर्जर ने कहा कि मेरी सदैव ये भावना रहती है कि क्षेत्र के हर नागरिक को बिना किसी परेशानी के सिविल हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। गंभीर बीमारी से त्रस्त मरीज व परिवार को उपचार के लिए इंदौर, उज्जैन, रतलाम, गुजरात न भटकना पड़े। लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई में ये मददगार साबित होंगे। वर्तमान समय में वेंटिलेटर बेड की ज़्यादा आवश्यकता है। जो कोरोना के गंभीर मरीज हो जाते हैं, उसके लिए हमारे क्षेत्र में नागदा खाचोद के लिए कोई व्यवस्था नहीं, माध्यम से 5 बेड उपलब्ध होते हैं। जब बाहर जाते हैं, हमारे छोटे मरीज उनको समय पर मिल नहीं पाता, इसलिए कई हमारे क्षेत्र के लोगों की डेथ हुई। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए अभी हमने 55 लाख रुपये दिए आया, 10 बेड नागदा में और 5 बेड खाचोद में, जिससे कि हमारे गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन बेड के बाद में वेंटिलेटर
आईसीयू बेड की आवश्यकता होती है। तो आज हम सब जो भविष्य में किसी लहर आने की आशंका है उसको मद्देनजर उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। 25 बड़ा है, इसलिए हम ऑक्सीजन बेड के रूप में कन्वर्ट करेंगे।